हेलो ट्रेडर्स, क्या आपको पता है परफेक्ट ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? जब मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और फिबोनाची ये तीनों चीज एक साथ अलाइन हो जाता है और हमें कंफर्मेशन हो जाता है, तब एक परफेक्ट ट्रेड बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही एक ट्रेड लिया था हमने दोपहर को 12:30 बजे। तो इसका क्या रीजन था, कौन से अलाइन हुए थे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मार्किंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हो तो जैसे ही आप इधर का आते हो तो आप देख सकते हो इधर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो मैं लिख देता हूँ इधर बॉस हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये जो विक्स आपको दिख रहा है, ये जो पूरा जोन आपको मिल रहा है, ये पूरा जोन क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये सपोर्ट था अभी के लिए, तो सपोर्ट बिकम क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये हो गया। लेकिन इतना बड़ा जोन से हम क्या ट्रेड करेंगे? नहीं, हम इतना बड़ा जोन नहीं ट्रेड कर सकते क्योंकि इसका बहुत बड़ा एसएल बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका लिक्विडिटी लेने के लिए वेट कर सकते। तो हम क्या देखते हैं कि इधर और एक जोन है, लेकिन क्या ये लिक्विडिटी ग्रैब होगा ये भी हमको नहीं पता क्योंकि मार्केट तो हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाना चालू करते हैं, हम क्या करते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं। तो जैसे ही हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमको मिल जाता है कंफर्मेशन। देखिए सीधे सीधे ये जो जोन था, ये जोन गोल्डन जोन में आ जाता है 0.5 से लेकर 0.6। तो आपको पता है 0.6 से जब सेलिंग आता है तब किस तरह से सेलिंग आता है, बहुत ही अच्छा। 0.5 से भी थोड़ा सा आता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं आता। 0.6 से अगर आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग माना जाता है। तो ये जोन परफेक्टली हमारे लिए काम कर। क्या ये भी एक कंफर्मेशन है? हाँ, ये दो कंफर्मेशन तो हमारा मिल चुका है। लेकिन क्या ये जोन था, क्या ये जोन था? क्योंकि इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह था। तो हम क्या करते, थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट था, तो हम क्या करते, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखते क्या इधर और भी जोन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में। जैसे ही हम 5 मिनट के चार्ट में आते हैं तो देखते इधर से एक बहुत ही क्लियर ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला है। तो आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक को कैसे हैंडल करना है, मैंने ऑलरेडी आपको इसके लिए वीडियो बनाया है। तो इधर ऑर्डर ब्लॉक है, इधर फिबोनाची है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जोन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आपको तीनों जो कंफर्मेशन आपको इधर मिल जाता है तो ये एक परफेक्ट ट्रेड हो जाता है। इधर से आपको 100% ट्रेड लेना ही लेना होता है क्योंकि 100% काम करेगा जब एक तीनों स्ट्रेटेजी, ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं, ये जो जोन था, ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में तीनों स्ट्रेटेजी काम कर रहा था। अगर आप समझो, तीनों स्ट्रेटेजी अगर एक ही पॉइंट पर एक साथ अलाइन हो जाए तो 100% वो काम करेगा। वही हुआ, सेम चीज वही हुआ। अब देख सकते हो इस जोन से जैसे ही टैप करते हैं, हमने एंट्री बना लिया था और अब इसके ऊपर टीपी रखा था। आप कहोगे इसके ऊपर टीपी क्यों था? अगर आप स्ट्रक्चर मार्क कंटिन्यू करते हो तो ये जोन के बाद ये फिर से स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे ये ब्रेक किया था, ये जो जोन था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जो जोन था इधर भी तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। तो अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो ये भी एक आपका जोन बन जाता है, ये भी आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इधर से सेल मैंने इसीलिए इधर तक ही आपका एक लेजिटिमेट था, हालांकि नीचे तक जा सकता था लेकिन इधर तक ही मेरा लेजिटिमेट बन रहा था। लेकिन बाद में तो गया है, लेकिन बाद में का बात बाद में। इधर एसएल उड़ाकर अगर नीचे जाता है उसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो मैंने जितने तक आपको टीपी रखना था और रख लिया, जैसे परफेक्ट ट्रेड मैंने बताया था। तो इसी तरह बनते स्ट्रेटेजी, इसी तरह स्ट्रेटेजी वर्क करते। अगर आपको डिटेल्स में सीखना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और इसी तरह से अगर आप वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।